Hello, dear students. Class 7th, Subject Mathematics, Chapter 3rd, Decimals, Exercise 3.3. ये पार्ट 2 है बेटा एक्सरसाइज 3.3 का। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज स्टेटमेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेसिमल नंबर्स। जो डेसिमल नंबर्स हैं उनसे रिलेटेड जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है यही आज हमारा टॉपिक है बेटा जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने पूरे ध्यान से समझना है। नाउ बेटा जी क्वेश्चन फर्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स इज 3.392 इफ वन ऑफ देम इज 1.6, फाइंड द अदर। आपके पास गिवन क्या है बेटा जी? टू डेसिमल नंबर की प्रोडक्ट जो है वो गिवन है दैट इज 3.392। इफ वन ऑफ देम इज दिस वन, उनमें से एक आपको गिवन है दैट इज 1.6, फाइंड द अदर। नाउ लिसन बेटा जी, आंसर फर्स्ट डेसिमल नंबर is equal to 1.6. now product of two decimal numbers is equal to 3.392. the other decimal number is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर्स अपॉन फर्स्ट डेसिमल नंबर। अभी आप सोचोगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। अब इसको बेटा हम सिंपल एक एग्जांपल से देखेंगे। हियर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 12। अगर हमारे पास दो नंबर्स की जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज 12। इफ फर्स्ट नंबर इज 3 और उन दो नंबर में से एक नंबर 3 है, तो गैस कीजिए बेटा जी सेकंड नंबर कितना आएगा। वो आप कुछ सेकंड में इसको आप कर सकते हो। कैसे बेटा? आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को फर्स्ट नंबर से क्या कर देंगे? डिवाइड। 12 इज डिवाइडेड बाय 3, वी गेट 4। इट मीन सेकंड नंबर जो है वो 4 आएगा। कैसे? हम प्रोडक्ट को किससे डिवाइड कर देंगे? फर्स्ट नंबर। डिट्टो बेटा जी यही सेम ऑपरेशन हम इस क्वेश्चन पर यूज करेंगे। द अदर डेसिमल नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन फर्स्ट डेसिमल नंबर। अब हमारे पास प्रोडक्ट कितनी गिवन है बेटा जी? 3.392। फर्स्ट डेसिमल नंबर आपके पास कितना है? 1.6। तो अब हम इसको 1.6 के साथ क्या करेंगे? डिवाइड। बट बेटा पहले डिवाइड करने से पहले हमें डिनोमिनेटर में जो डेसिमल है वो क्या करना होगा? रिमूव। वी हैव टू रिमूव द डेसिमल फ्रॉम इट्स डिनोमिनेटर। तो इसको हमने रिमूव किया। ऊपर कितना लग गया बेटा? 10। व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 10, 3.392 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका 10 टाइम हो जाएगा। तो ये डेसिमल राइट हैंड साइड मूव होगा। कितने डिजिट? जितनी यहाँ पर बेटा जीरोज हैं, 0 1 है, तो ये 1 डिजिट मूव हो जाएगा। इट बिकम्स 33.92। अब हम 33.92 को डिवाइड करेंगे बेटा जी किसके साथ? 16 के साथ। डिवीजन आपको आती है, ये मैंने रफ वर्क में किया, यू कैन चेक बेटा जी। 33.92 is divided by 16. 16 2s are 32, 1 9 9 हमने यहां से ऊपर से लिया है बेटा। अब दोनों के बीच के आगे आपके पास डेसिमल आ चुका है, तो यहां हमें डेसिमल लगाना होगा बेटा जी। 16 1s are 16, 19 minus 16 we get 3, the next 2, 16 2s are 32, तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ चुका है। इट मींस वो जो सेकंड नंबर है अदर नंबर कितना होगा आपके पास? 2.12। तो ये क्वेश्चन को आपने बार बार करना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बेटा आ जाते हैं। चलो बेटा अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन सेकंड की तरफ। यहां पर हमने लिखा है द रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर इज इक्वल टू 2.12। नाउ बेटा सेकंड क्वेश्चन इज, क्वेश्चन सेकंड, the cost of 12 candies is rupees 15.48. Find the cost of one such candy. आपके पास 12 कैंडीज की कॉस्ट गिवन है दैट इज 15.48। ये रुपीज में है बेटा जी, ये लिखना बहुत ही जरूरी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन सच कैंडी।
तो आपने एक कैंडी की कॉस्ट ढूंढनी है कि कितने अमाउंट की है जो वन कैंडी है। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है जब तक आपको क्वेश्चन समझ ना आए। कई बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, वो बोल रहे होंगे कि इस अमाउंट को, जो टोटल अमाउंट गिवन है उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यस बेटा, हमने यही करना है, इस अमाउंट का 12th पार्ट निकालना है, यानी कि 12 से डिवाइड करना है तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ बेटा आंसर, कॉस्ट ऑफ 12 कैंडीज इज इक्वल टू रुपीज 15.48। कॉस्ट ऑफ वन कैंडी, तो एक कैंडी की कॉस्ट कितनी होगी, इसका 12th पार्ट होगी। 12th पार्ट मींस बेटा वी हैव टू डिवाइड बाय 12। तो इसको हम 12 के साथ डिवाइड करेंगे। अब आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में डेसिमल नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो 15.48 जो न्यूमिनेटर होता है वो इनसाइड होता है, जिससे डिवाइड करेंगे वो बाहर होगा। 12 वन जार 12, तो 15 में से 12 माइनस करेंगे, कितना आ गया 3। नाउ नेक्स्ट डिजिट लेंगे हम, दैट इज 4। नाउ अब ये कितना बन गया बेटा 34। तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा क्योंकि डेसिमल इनके बीच कंसिडर हो चुका है। 12 टू जार 24। नाउ 34 में से 24 माइनस करेंगे 10 आएगा, देन टेक अनदर डिजिट दैट इज 8, इट बिकम्स 108। we know that 12 nines are 108, 108 होता है। when we subtract these one we get 0, it means ये exactly divisible हो चुका है। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ वन कैंडी, एक कैंडी की जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी, रुपीज 1.29। ये रुपीज लिखना जरूरी है बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाता है आपका। तो ये कभी नहीं बोलोगे आप ये सिंबल लगाना रुपीज का। तो ये रुपीज कितने आ गए बेटा 1.29। इसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस वर्क दे रहा हूं, जो आपकी बुक जो है स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स कॉर्डोवा की, उसमें से भी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ये आपने पूरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट, द कॉस्ट ऑफ 15 नोटबुक्स इज रुपीज 142.50। फाइंड कॉस्ट ऑफ वन सच नोटबुक। तो अभी आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये 15 नोटबुक्स की क्या है, कॉस्ट है। तो आपने एक नोटबुक का क्या ढूंढना है, कॉस्ट ढूंढना है। इट मींस ये मैं बताने वाला नहीं हूं, मैंने आपको आंसर बताया है, तो ये करना आपने है। क्वेश्चन सेकंड बेटा जी, द टोटल वेट ऑफ सर्टेन बैग्स ऑफ राइस इज 650.16 kg। तो ये किलोग्राम में वेट दिया हुआ है आपको। इफ ईच बैग वेज 10.32 kg, फाइंड द नंबर ऑफ बैग्स। तो आपके पास टोटल वेट दिया हुआ है और एक बैग का वेट दिया हुआ है, आपने नंबर ऑफ बैग्स ढूंढने हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे करना है। यहां पर आंसर मैंने दिया है दैट इज 63। क्वेश्चन सेकंड थर्ड बेटा जी, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स इज 32.396। इफ वन ऑफ देम इज 5.2, फाइंड द अदर नंबर। तो यहां पर प्रोडक्ट दी गई है टू नंबर्स की, उनमें से एक नंबर आपको गिवन है, वी हैव टू फाइंड द अदर नंबर। तो कैसे ढूंढोगे, आंसर आपके पास है 6.23। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं बेटा। कहीं भी आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को बार बार देखकर आपका अपना जो डाउट है वो क्लियर करोगे। तो ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, अपनी फेयर नोटबुक पर करने हैं। और आपके नोट्स बनाने के लिए ये सारा जो क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हैं, ये एंड वीडियो के एंड पर मैंने आपको देने हैं, वहां से आप ये देखकर नोट्स बना सकते हो बेटा जी। थैंक्स बेटा जी।